वेलकम, सुप्रभात Thank की you. बेगम। Thank you. वेलकम, वेलकम, वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Thank you, गायत्री पटेल मैडम। आपने मुझे इस महामंच में बड़े उल्लास और आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर आमंत्रित किए और साथ में जितने ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे वेलकम के साथ, अभिवादन के साथ इस मंच पर आमंत्रित किए। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी साथीगण का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही अपनी कीमती समय को और सुबह का महत्वपूर्ण समय पर आप इस मंच पर उपस्थित हो हुए हैं, कुछ समझने, कुछ करने और कुछ अपने आप फ्यूचर को लेकर सीरियस है। इस मंच के माध्यम से इस सेलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो ये मंच मिला है, हम सबको एक उज्जवल भविष्य की अगर आशा रखते हैं, तो उसमें कुछ हमारी ज़िम्मेदारी होती है, उस पर भी अमल करें, तो ज़्यादा हमारे लिए, हम सबों के लिए एक अच्छा अवसर, एक अच्छा लाइफ अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है और मिलता ही रहेगा। जिन लोगों को समझ में आता है, जिन लोग करते हैं, निरंतर करते हैं, उन्हें ये चीज़ें अक्सर सफलता की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते क्रम पर है साथियों। इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी, शैलो परिवार में के मैनेजमेंट को एवं आप सबको मैं फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर का भी, जो हमें एक उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी फैमिली सपोर्ट के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ने का एक बेहतर अवसर उन्होंने डिजाइन किया, जिसके दम पर हम विभिन्न प्रदेशों से रहते हुए भी इस मंच पर उपस्थित रहकर अपनी एक सपने साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, समय को भी देखते हुए मैं अपनी टॉपिक्स पर आना चाहूंगा। कई बार हम लोग, जैसे कल क्लोजिंग का डेट है, हम कुछ काम करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं, पर कुछ ऐसी बातें रह जाती है जिसकी वजह से हमारी होती हुई क्लोजिंग में भी कुछ चीजें रुक सी जाती है, ठहर सी जाती है, धीमी सी हो जाती है और उसका हम चिंतन नहीं कर पाते। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट का बिलिंग कर दो या प्रोडक्ट उठा लो या दे दो, ये बात नहीं होती है। क्लोजिंग का मतलब भी एक प्रोस्पेक्टस, जो हम जिस व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं, ये क्लोजिंग नहीं होता। क्लोजिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, एक व्यक्ति को प्रोपेक्ट में शामिल करना, प्रोजेक्ट में शामिल करना। वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं आ रहा है, वो उस प्रोडक्ट को एक बार यूज करने के लिए नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट को यूज करते हुए प्रमोट करने के लिए आ रहा है। उसे कहते हैं क्लोजिंग, और ऐसा ही बनता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्लोजिंग करते समय हमें लालची ना बने। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट को एक बाजार की तरह एमआरपी पे सेल करते हैं और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि आप सिस्टम पर आओ, आप मीटिंग पे आओ, समझ जाओ। और भूल से वो उसने आ भी गया एक दो बार और समझ लिया कि एमआरपी डीपी का रेट
तब क्या उसके मन में बैठेगा बात? क्या आपने उसे डिस्ट्रीब्यूटर के नज़र से लाया था? क्या आपने उसे अन्य और किसी को प्रमोट करने के नज़रिए से लाया था? यहाँ डिफरेंस पैदा होती है और वहीं आपका वो व्यक्ति, वो डिस्ट्रीब्यूटर रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है, आपका कॉलिंग नहीं उठाना, आपसे बात नहीं करना, दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेना, कई कारण पैदा हो जाती है सिर्फ सिंगल एक बिज़नेस से। आप प्रोडक्ट उस व्यक्ति को सेल करो जो व्यक्ति इस सिस्टम में आप लाना ही ना चाहता हो, वहाँ आपकी बात ठहर सकती है। मगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को इस सिस्टम पे लाएँ और ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा बना सकता है, ये 2-4 लोगों को बोल सकता है, तो साथियों आपका वहाँ एमआरपी नज़रिया काम नहीं करेगा। और यही कारण होता है हमारे से जो मिस्टेक होता है वो और आगे ना बढ़ने की वजह। एक अच्छा सेल करते हुए आपका सेल आगे ना बढ़ने की वजह और कारण वही हो जाता है कि आप स्टार्टिंग में ही आप अपने आप में एक छोटा-सा नज़रिया बिगाड़ के रख दिए। क्लोजिंग करते समय चालाकी का दिखावा भी ना करें। अनचाहे व्यक्ति को ना सिस्टम से बाहर की बातें या प्रोडक्ट में बढ़ा-चढ़ा कर बताने की भी बातें ना होनी चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम में अगर वो व्यक्ति को आप लाए हो या वो व्यक्ति तक मैसेज पहुँचा, वो यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट के सिस्टम में आ गया, ज़ूम में आ गया, किसी और लीडर के माध्यम से इस सिस्टम के बारे में समझना चाहा। आज छोटा-बड़ा कोई भी हो, अनजान हो, न्यू न्यू जॉइनर हो या किया हुआ व्यक्ति हो, इन सब बातों को समझता है, जानता है, महसूस करता है कि मैं जिससे जुड़ा हूँ वो चालाकी तो कर नहीं बैठा और ये छोटी-सी चालाकी आपका भविष्य में एक गैप पैदा कर देता है। और एक दूसरे व्यक्ति के पास भी वह व्यक्ति जाकर मैसेज डाल देता है कि यह व्यक्ति सिस्टम में हमको इस कंडीशन से मिलता है, हमको जॉइन करने से हमारी आईडी लिया, सब कुछ लिया, मगर मुझे प्रोडक्ट एमआरपी पर दी। जबकि मैं 2, 4, 6 लोगों को बोल सकता था, कर सकता था, बता सकता था और वो मायूसी की वजह से वो और किसी लोगों के पास जहाँ वो जानता था, उसको जाकर ये मैसेज दे देगा कि ये व्यक्ति ऐसा है और भूल से अब आप चले गए तो वो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए चालाकी से भी बचने का बहुत बड़ी ज़रूरत है साथियों, ये सिस्टम पारदर्शिता है। आप अगर वन टाइम इनकम लेना चाहते हो, वन टाइम सेलिंग लेना चाहते हो, ये सोचकर आपने सिस्टम जॉइन नहीं किया है और ना ही करते हैं। आप पे सिर्फ इनकम पर फोकस है, तो क्यों ना आप वो इनकम अपने लोगों को जिसके पास भी जा रहे हो, शुरू से आपकी नज़रिया पारदर्शी हो, उसे एहसास हो कि यस ये व्यक्ति इस सिद्धांत से चल रहा है, इसके साथ करना चाहिए, बना रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है कि पहली ही मीटिंग में आप उसे बड़ा प्रोडक्ट 2, 4, 5 हज़ार का पकड़ा दो। नहीं साथियों, उसे ट्रस्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए आप बिज़नेस के प्रति कि मुझे अपने चॉइस का प्रोडक्ट लेना है। आप उसे उसके अकॉर्डिंग लेने दो। बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो यूनिक तो है ही। उसी को पहले आप प्रमोट करने लगोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और बराबर कम नज़र आएगी। सबसे पहले वो कहेगा कि ये तो बहुत महँगा है और एक बार ले भी लिया आपके फ़ोर्स से, तो दोबारा लेने में असमंजस सा रह जाएगा। अक्सर देखो एक मदारी, एक जादूगर अपनी यूनिक चीज़
लास्ट में प्रेजेंट करता है और वो सक्सेस होकर निकल जाता है, और हम सब उस लास्ट का इंतजार करते तक उसे देखने का प्रयास करते हैं, सुनने समझने का प्रयास करते हैं। मगर हम बिजनेस के दरमियान में नए पर्सन को वही एक बड़ा चीज दिखाते हैं। आप बाजार में कभी कोई भी ड्रेस या कोई चीज या कोई मोबाइल लेने जाते हो, तो वो पूछता है कि आपकी चॉइस क्या है। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट हमारे बातों पर कितना है, हमारे सिस्टम पर कितना है, नेटवर्क मार्केटिंग के पर उसकी अनुभव क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। हम कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। हम एक पीएचडी डॉक्टर की तरह प्रोडक्ट को लेकर प्रमोट करते हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो 5 साल से बिस्तर में पड़ा क्यों ना हो या लास्ट मोमेंट में हो, उनका कनेक्शन यमराज से हो चुका है। हम वहाँ पर जाकर एहसास दिलाते नहीं, कॉन्फिडेंस के कहते हैं, यार ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। और 2-3 महीना यूज़ भी कर लिया, लेकर फिर उसको तो रिज़ल्ट नहीं आया। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही उनका कंडीशन से बाहर है, और आप चले गए उसे हेल्थ और वेल्थ दोनों समझाने, तो कैसे आपका तालमेल बैठेगा? और फिर वहाँ से उनकी 2 बातें अगर हो गई, स्वाभाविक है, 2 बातें मिलेगा ही, और उस बात को लेकर आप बैठ गए और आप कह रहे हो कि मैं डेली ज़ूम मीटिंग पर आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप वो जो गठरी मिला है आपको, आपके माइंड में जो उनसे नेगेटिविटी मिला हुआ है, वो आपने खोला ही नहीं। उसे वैसा ही लेकर ढो रहे हैं, उसी बात पर लटके हैं, उसी बात को महसूस कर रहे हैं, तो बिज़नेस आपका नहीं जाएगा, क्योंकि आपने सही तरीके से इस बिज़नेस को करने का प्रयास नहीं किया साथियों। क्लोजिंग कभी भी सिंगल एक बार में ना हो, ऐसा रास्ता करिए। मैं इस सिस्टम के रचयिता है हिमांशु मंडल सर से बहुत ही प्रभावित इसलिए हुआ हूँ साथियों। जब कंपनी में सिंगल एक प्रोडक्ट हुआ करता था ना, तो हम सब मिलकर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। कोई दूसरा जरिया नहीं था बताने के लिए। जब 2 हुआ, तो 2 से भी प्रमोट कर रहे थे। मगर आज 17 है। आज 17 इसलिए है साथियों, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं ना, वो व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट से जॉइन हो जाए और कुछ समय के बाद में वो इस सिस्टम से बाहर हो जाए, ये नज़रिया वो बदला है कंपनी ने सिस्टम को। और आज छोटा प्रोडक्ट है साथियों, अगर छोटा प्रोडक्ट से ही आप उनके घर में होने वाले डेली यूजुअल प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हो और ऑप्शन में रखते हो कि ये प्रोडक्ट जो है महंगा है, इसका कारण आप छोड़ कर आओ, वही प्रमोट करने की कोशिश मत करो, छोटा प्रोडक्ट प्रमोट करो जो डेली उसके मन घर में यूज हो रहा है। साथियों, आपका एक प्रोडक्ट सेलो प्लस का ज्वाइनिंग जो एक बार होना था, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको ये छोटा प्रोडक्ट देगा। जो छोटा प्रोडक्ट है, से, सेलो स्वेप है, डाइजेस्ट केयर है, सैनिटरी पैड है, पेस्ट है, फेस वॉश है, शैम्पू है, ये डेली हर घर में यूज हो रहा है। आप इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर कर उसकी आईडी लगाते हो ना, वो हर महीना लेगा। ये 4-6 प्रोडक्ट अगर उसमें से 4 प्रोडक्ट भी अगर वो हर महीना लेगा ना, तो इस प्रोडक्ट के बारे में वो आपसे कंटिन्यू टच में रहेगा। अगर आप नहीं भी ले रहे हो और आप चाहते हो कि मैं एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर, एक बेहतर लीडर के रूप में टीम को बना सकूं, तो 2-4 हज़ार का ये छोटा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। जब आप किसी को बोलो तो उसे तुरंत दो।
आपके पास रखना चाहिए। सर ये आईडी आया है, इसमें इतना बोतल चढ़ा दो। वो जितना बार लेगा ना उतना बार आपका वॉल्यूम बनेगा। वो जितना बार परचेस करेगा आप उस आईडी पर उतने बार आपका जनरेशन होगा। आप किसी को बड़ा प्रोडक्ट एक बार दे दोगे मगर उसका यूज़ से धैर्य नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना खाने का धैर्य नहीं है। रिज़ल्ट है, मगर हर किसी को फर्स्ट मंथ में नहीं मिलती। 2 महीने में मिलना स्टार्ट होता है। 3 महीने में कुछ को दिखता है, क्योंकि लोग 3, 4, 6 साल से भी लोग परेशान अवस्था वाले ही लेते हैं। सडनली 1 महीना, 2 महीने का प्रॉब्लम वाले लोग अ, आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ही नहीं पहुँचे रहते। वही 2 महीना अपने परिवार में ही ठीक से नहीं बताए रहता है प्रॉब्लम को। गोली वगैरह खाकर चला लेते हैं और कभी यूज़ कर भी लिए हैं तो छोटे-मोटे डॉक्टर, क्लिनिक का ही सहारा लेकर साल भर निपटा लिए रहते हैं। जब बढ़ जाता है स्थिति तब वो चेकअप की ओर जाता है और उसे भी यूज़ करता है। बाद में वहाँ आराम नहीं मिलता है, तब हम लोगों का अगर संपर्क होता है तब हमारे संपर्क में आता है, तो वो ज़्यादा उम्मीद कर बैठता है कि 1 ही महीने में, 2 महीने में ठीक हो। ये भी नहीं होता है। रेगुलर यूज़ करना पड़ता है। तब हमारे साथ ये बिज़नेस होता है। अगर हम छोटा प्रोडक्ट दें, जो उनको डेली की ज़रूरत है, उसमें उसे रिज़ल्ट मिलेगा। वो डेली लगातार यूज़ करेगा, माँग करेगा, उसे रिज़ल्ट दिखेगा। छोटा है, मार्केट में ले रहे हैं, वो हम यहाँ ले रहे हैं, फ़र्क दिखेगा और धीरे-धीरे जब उसे इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ते नज़र आएगा, 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में आईडी एक्टिवेट ही हो जाएगा और वो किसी न किसी को 3 महीना यूज़ करने के बाद इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और पता चला कि मुझे जॉइंट पेन है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट होगा और रेगुलर बना रहेगा और रेगुलर आपकी वैल्यू बढ़ते रहेगी। आपकी बिज़नेस वैल्यू बढ़ता रहेगा साथियों, रेगुलर बना रहेगा। हमारे काम में, हमारे नज़रिया में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सुधार के साथ आगे बढ़ने का। अगर समय रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 1 हफ्ते में भी अगर 2 लोगों को करते हो, 2 लोगों को जॉइनिंग करते हो और वही चीज़ अपने जॉइनिंग पर्सन के साथ मिलकर 1 हफ्ते में उनका 2 करते हो और ये सिलसिला अगर आप मात्र 2 और वो भी कोई भी छोटा प्रोडक्ट से जॉइन कराओ, 2-4 छोटा ही प्रोडक्ट दिलाओ, 500-700 का ही प्रोडक्ट दो, जो उसके घर में ज़रूरत है। अगर यही सिलसिला चला, तो आपके सोच से कहीं ज़्यादा ये बिज़नेस आपको इनकम देगी और मैं वो झलक आपको दिखाऊँगा भी साथियों। कमिटमेंट के साथ हमें बिज़नेस को करना चाहिए और बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छा विचारधारा के साथ करना चाहिए। उसके प्रति मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश करूँगा साथियों, कि हम एग्ज़ैक्ट लोगों के तक बड़ा बातों को लेकर रख कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम को सही दिशा या सही नज़रिया से नहीं कर पाते हैं। यही कारण हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम को ठीक से अंदाज़ या नज़रिया नहीं रख पाते हैं। यही वजह हो जाता है, जो हम कर नहीं पाते। पहले आपको खुद के कमिटमेंट पूरे करने हैं। कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कल मेरा क्या होना चाहिए, आने वाला दिन मेरा क्या होना चाहिए। अपने आप को पहले प्रिपेयर करो। काम करने का जो तरीका है ना उसे एक स्किल, एक लाइन पर लाओ और उस शिद्दत के साथ चलो। आप पहले सोचो कि जो प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहा हूँ, वो प्रोडक्ट मेरे घर में कितना महत्वपूर्ण है। अपने आप में सोचो। जो डेली आपके घर में यूज़ हो रहा है, स्वाभाविक वो दूसरों के घर में होगा। मगर सोच कर देखो, आप 4-6 प्रोडक्टों में से 4 प्रोडक्ट चुनो जो आपको ज़रूरी है। पेस्ट आपके घर में हर हाल में लगेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा दाँत आने वाले समय में जब मुझे ज़रूरत दाँत की है, तब दाँत साथ ना दे। आप
इस प्रोडक्ट का वैल्यू जान रहे हो क्योंकि आपने अगर यूज़ किया है। सैनिटरी नैपकिन घर में 2-3 हमारे माताएँ-बहनें हैं, तो 2-3 पैकेट आपको घर में लगना ही लगना है हर महीने। उसका डिफरेंस आपको मालूम है मार्केट और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है आपको मालूम है, आप कॉन्फिडेंस है इसके बारे में बताने में अग्रसर रह सकते हैं। आपके साथ में बहुत सारे लोग फैमिली जुड़े हुए हैं, उनके घर में ये डेली ज़रूरत का प्रोडक्ट। सोप में डिफरेंस है, कर देखो बढ़ रहा है इसका डिमांड। बाहर का आप जो साबुन है कास्टिक वाला, उससे बच सकते हो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। डाइजेस्ट सिरप है। शैम्पू है, बाहर के शैम्पू और अपने शैम्पू में फ़र्क है। फेस वॉश का रिज़ल्ट आप लोगों के पास है, आप लोग यूज़ करते हो। मालूम है कि मुझे ये मेरे घर में ज़रूरत है, क्यों ना मैं इसी को लेकर चलूँ और ऑप्शन में बता कर आओ कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें लोगों को चल रहा है, तो इससे भी खाने से, इससे बेनिफिट हमको मिलता है। हमें अपने आप में पहले कमिटमेंट होना चाहिए। हम सामने वाले को एक पेशेंट के नज़रिए से ऑलरेडी पहले से वो ना जाने क्या-क्या खर्च कर बैठा है, हम उससे जाकर और पेशेंट के नज़र से देखते हैं। वो हमें कुछ और उम्मीद से मिलने आ रहा है या बताने आ रहा है, सोच रहा है और हम जाकर उसे उसके घाव को पूरे देने की बात कर बैठते हैं। इसलिए थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है हमें। हमें ज़रूरत का प्रमोशन करिए। ये चीज़ आप घर में रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपका रेगुलर चल रहा है। मैं सिर्फ़ ये इसमें और इसमें का अंतर बताने आया हूँ। ये क्वालिटी है, उसको ज़्यादा, इसको कम यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है और लगातार मिलेगा। अगर आप ये लेते हैं तो आपका इसका ही रिज़ल्ट आप 4 लोगों को अगर बताते हो तो यहाँ पर आपको हमारे साथ बहुत सारे ऐसे माताएँ-बहनें हैं। उदाहरण दे सकते हो कि ये लोग घर बैठे ही ये कर रहे हैं। इसको बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने आस-पड़ोस के ही लोगों को बस इसको जहाँ तक आप पैदल जा सकते हो वहीं तक आप इसे प्रमोट करिए। इससे जो दूर वाले को चाहिए तो कंपनी खुद उनके दरवाजे तक कोरियर करती है। रास्ता दिखाने का काम बनिए करने का प्रयास करिए आप। रास्ता बनने का नहीं, दिखाने का काम है। अगर आप रास्ता बनेंगे तो लोग कुचल कर चलते जाएँगे आपको। आपको आपसे फिर वो सहा नहीं जाएगा। ये ऐसा बात करता है, वो ऐसा बात करता है, ये सुनता नहीं है, मीटिंग में बुलाता हूँ, आता नहीं है। आप तो रास्ता बने हो, चलोगे, दबोगे, सब होगा। लोग फ्री में ना एडवाइस बहुत देते हैं। और वो लोग एडवाइस देकर चले जाते हैं, यहाँ तक कि चारी चुगली कर भी चले जाते हैं। आप टेंशन में पड़ जाते हो कि मेरे बारे में वो ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरा क्या लेना-देना है, उससे बात नहीं है। मगर किसी ने बो के चला गया, एडवाइस देकर चले गए, आप पकड़ कर बैठ गए और उसी पर दिन भर चर्चा चल रहा है, लोगों के घर में झगड़ा चल रहा है। भैया एडवाइस बिज़नेस पर दो ना, जिस बिज़नेस पे आप हो, उस बिज़नेस पर एडवाइस करो, मज़ा आएगा। लोग आपको पूछेंगे भी, लोग आपका इंतज़ार भी करेंगे। मगर आप दिशाहीन एडवाइस के चक्कर में पड़े हो, इसलिए आप रास्ता दिखाओ, रास्ता बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो कुचले जाओगे। आपके ऊपर बेलन भी चलेगा, ट्रक भी चलेगा, बड़े-बड़े बुलडोज़र भी फेंकेंगे, छोटे-मोटे लोग उटपटांग हरकत भी कर जाएँगे जैसे रोड में होता है। तो इसलिए रोड बनने का प्रयास ना करें, रास्ता दिखाने के बात करिए। आप कभी किसी से रास्ता पूछे हो तो उनका साउंड कैसा रहता है बताने का कभी प्रयास किए हो? हम में से बहुत लोगों ने बहुत सारे जगह में लोगों से एडवाइस लिए हैं, रास्ता पूछे हैं, पता पूछे हैं। क्या वो कभी अपने एटीट्यूड में या अपने अलग अंदाज में बताए? उनका सर, उनका हाथ हमारे लिए झुका है। डायरेक्शन दिखाने के लिए हाथ झुका है, सर झुका है, भैया ऐसे जाइएगा, ऐसे मुड़िएगा, एक बार मुड़ने के बाद दूसरे गली में ये जगह है, कैसे बताया जाता है? साव-भाव रूप से। आपको भी उस भाव से रास्ता बताना होगा। अपने आप को पहले अपडेट करना होगा, कमिटमेंट में लाना होगा। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो,
तो दूसरों को दिया हुआ कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? ये बात बिल्कुल छोटी है, मगर गहराई तक असर करता है साथियों, गहराई तक असर करता है। जब हम एक टूर पे गए थे अभी दीघा पे, तो हमारे ही साथी एक ने पानी को किनारे खड़े होकर कहने लगा, "अरे बाप रे! पानी तो बहुत गंदा है, इसमें नहाने का मन नहीं। बेकार है, इतना गंदा पानी ठीक नहीं है।" मैंने सर से कहा, "सर, आप ऊपर से देख रहे हो, इसलिए पानी गंदा नज़र आ रहा है। अगर आपके नज़र से सब देखते तो इतने लोग पानी पर उतरे नहीं होते। आप ज़रा पास जाकर देखो।" जब वो दोनों पास जाकर देखने लगे तो उनको किनारे में पानी साफ दिखने लगा। हमसे पहले वो लोग ही कपड़ा उतार कर उतरने लग गए और जितना हम लोगों ने नहीं नहाया उतना वो दोनों कपल नहाने का प्रयास किया। जब मैंने उनसे उसी पानी पर जब उनकी अधिक अ, समय बीतने के बाद एक समय मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है सर गंदा पानी जहाँ आप है या उतरे हैं? उनको मैंने पानी को हाथ में पकड़ कर दिखाया, "सर देखिए पानी साफ है।" उन्होंने कहा, "हाँ सर साफ है, मगर वहाँ से गंदा।" दूर से बहुत कुछ चीज़ें बहुत अलग ही प्रभावित करती है, पर उसे जब हम सच्चाई मन अभाव से देखते हैं, तो हमें वो बहुत कुछ अलग लगता है साथियों, बहुत ही अलग। सिरपुर है हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिरपुर है, पुरातन जगह है, बहुत ही मतलब राम लक्ष्मण लोगों का बनाया हुआ ऐसा कुछ-कुछ कहा जाता है, बहुत पुराना इतिहास है उस मंदिर का। पहले मतलब छत्तीसगढ़ की एक समय का वो राजधानी हुआ करता था बहुत साल पहले जब राम जी का वनवास का समय वगैरह था, उस समय की बातें कहते हैं। वहाँ एक कुआँ है और वहाँ एक संकल से एक पीतल की बाल्टी बंधी हुई थी। मैं बहुत पहले फर्स्ट टाइम गया था तो और उस बाल्टी में छेद था। मैं अपने टीचर लोगों के साथ था, तो टीचर उस संकल से उस पानी को खींचा। थोड़ा देर के बाद झाँकने लगा तो वो पानी पूरा बहने लगा क्योंकि उसमें 2-3 छेद थे। तो मुझे वहाँ प पुजारी जी ने कहा कि जब मैं उनसे संपर्क किया तो ये यहाँ पानी पीने के लिए यही कुआँ है। तो ये पानी निकालते थे और जैसे ही निकालते झाँकते थे वो पानी बह जाता था, उसमें 2-3 छेद थे। तो पानी एक बाल्टी छेदा है, तो तुम छेदा पे क्यों नज़र कर रहे हो? तुम पानी खींचने का मतलब रखो, तुम्हें पानी मिलेगा। अब उसमें और लोग चले गए, वो बोले इसमें तो बेशर्म का लकड़ी, डब्बा पड़ा है, पेपर पड़ा है, कचरा पड़ा है, ये तो बहुत गंदा पानी है। बोले आप पानी पीने आए हो या पानी का सफाई करने आए हो? वो महाराज वो वही जवाब दिया, आपको प्यास है या बहाना है? प्यास है तो पानी निकाल कर देखो और बाल्टी को मत झाँको। जब उन लोगों ने छोड़ दिया कि पानी आएगा ही नहीं, तो फिर मैंने उस बाल्टी का वैसा ही उपयोग किया, डुबाने के बाद लगातार खींचा। मेरे पास वही छेद बाल्टी में आधा बाल्टी पानी ऊपर आता था और हम दूसरे बाल्टी में डाल लेते थे और जब पानी को देखा तो बिल्कुल नल की तरह और बहुत ही मीठा, आज भी वो कुआँ वहाँ मौजूद है। नज़रिया, दिमाग हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति सिखाए तो उस पे अमल करना चाहिए, भरोसा अपने आप में रखना चाहिए साथियों। एक कहावत भी आपने सुने होंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने सुना होगा साथियों। ये कमिटमेंट वाले लोगों का बातें हैं, जिन्हें अपने आप में भरोसा और विश्वास धैर्यपूर्ण रहता है। हमारे लक्ष्य पर हमें भी कमिटमेंट रहना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। किस तरह से इसे लेना चाहिए। जब आप बाज़ार जाते हो तो छोटे-छोटे चीज़ के साथ में सामने वाला कोई और चीज़ भी हमें दे देता है। चाहे वो ड्रेस लेने जाओ, साड़ी लेने जा रहे हो तो वो दूसरा पीस भी दिखाता है। आपका मन नहीं है, पर वो दिखाता है और आप 1 से 2 लेकर आ जाते हो। आप चॉइस कर गए रहते हो, ये कैसा लेना है, रंग भी डिसाइड कर जाते हो, मगर वहाँ जाकर आप 1 से 2 लेकर आ जाते हो। चप्पल लेने का मन ही नहीं किया था, मगर आप चप्पल भी लेकर आ गए। ये उस सेलर का कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आपको दिखा सकूँ बस।
ये कॉन्फिडेंस है। आप लो या ना लो, मेरे लिए दिखाने का कार्य निरंतर रहना चाहिए। मत लो बहन, देख कर तो जाओ, ये बोलकर भी बुला लेते हैं और आपको लेना पड़ जाता है। ये अपने कार्य पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मरते दम तक हार मत मानो। अपने लक्ष्य को एक नजरिया से देखने का प्रयास रखो। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपने को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अगर आपके फोकस, उड़ान, लक्ष्य सब कुछ आपके भविष्य की ओर है, तो आपको निरंतर उस पद पर चलना होगा। ये नहीं कि आज चले गए, कल कर लेंगे, बता देंगे, नहीं लेंगे, पड़ोसी की दुकान से ला लो, इसके यहाँ से ला लो, यूज़ कर लो। आप में और पड़ोसी में कोई अंतर नहीं है। फिर आप कहोगे कि मैं 1 साल से सिस्टम पे हूँ, 2 साल से सिस्टम पे हूँ और सिस्टम से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक्चुअली हम सिस्टम के साथ नहीं रहते। सिस्टम के साथ बराबर चल नहीं पाते। इस वजह से हमारे साथ उतार-चढ़ाव होता है। और यही वजह, यही कारण होता है कि हमारी सपनों से हम दूर रहते हैं। हम निरंतर उस चीज़ को करना चाहिए। एक व्यापारी अगर किराना दुकान चला रहा है और डेली ना खोले, तो क्या उसका व्यापार हो सकता है? एक फ्रूट बेचने वाला डेली फ्रूट ना बेचे, तो क्या उसका व्यापार हो सकता है? मगर सोच कर देखो, ये दोनों व्यापारी हैं, अगर उसने 10-20 साल तक दुकान चलाया, बूढ़ा हो गया, अब उसकी शरीर साथ नहीं दे रही है और दुकान खोलने पर असमर्थ है, उसका कोई और है, लोग साथ नहीं दे रहे, उसके बच्चे परिवार दुकान में बैठना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? क्या उसको वो इनकम आएगा जिसके लिए उसने 40 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल उस दुकान को समय दिया? वो ग्राहक क्या उसके साथ टिके रहेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि हम प्रेज़ेंट बिज़नेस को किए हैं। आज खोला हूँ तो आज आएगा, कल बंद है तो नहीं आएगा। फ्रूट मैंने वही बेचा, उम्र बीत गया, अब साथ कोई दुकान को चलाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई सेल करने वाला नहीं। एक समय लोग लाकर देते थे, अब लेने जाना पड़ेगा, उम्र जवाब नहीं दे रहा, तो क्या उसका इनकम आएगा? नहीं आएगा। मगर यहाँ पर आप अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर ये सिस्टम को समझ लिए और समझाने का प्रयास करिए, मात्र 2-4 लोगों को, तो साथियों, आप हो या ना हो, तब भी ये इनकम आ सकता है। तो इसके लिए सीरियस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए निरंतर बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हम अपने काम को सही दिशा पर, सही लक्ष्य की ओर नहीं कर पाने की वजह से हमारी उड़ान नहीं हो सकती। यही कारण है। अगर हम सही समय के साथ अगर चलेंगे, तो बहुत दूर तक बहुत अच्छे से चल सकते हैं, रह सकते हैं, बने सकते हैं और लोग आपको मानेंगे भी। वरना आपके पीछे, मेरे पीछे बहुत लोग आएँगे, मुझे क्रॉस कर कर चले जाएँगे। वो आपके साथ भी हो सकता है, अगर मैं निरंतर नहीं रहूँ। हम सब एक कोई ना कोई स्कूल से पढ़े हैं। जो निरंतर रहा है, वो बहुत पढ़ाई में आगे निकल गया। जो निरंतर नहीं रहा है, वो बीच में ही अपने स्कूल से बाहर हो गया। ये निरंतरता हमारे में ही है, जो हमें आगे बढ़ाती है। ज़्यादातर लोग ज्ञान, प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, ये सबके पास होता है, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जब कोई ऐसा कारण उनके पास आता है, निरंतर अपने कार्य पर नहीं रहता, छोटा से ही लोग बड़े हुए हैं, छोटा बिज़नेस करके ही लोग बड़े बिज़नेस पर गए हैं, हम सब जानते हैं। और इस छोटा बिज़नेस को बड़ा महत्व बड़े लोगों ने समझ लिया और वो लोगों ने आकर झंडू बाम का ऐड कर रहे हैं, कूल कूल तेल का ऐड कर रहे हैं, सैनिटरी पैड का ऐड कर रहे हैं, ₹2 का गुटखा का ऐड कर रहे हैं। और हमारी अकल खुल नहीं रही है और हम जा रहे हैं सीधा बड़ा बम फोड़ने के लिए कि भैया
ले लो ये, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। हमारी दिशा भटक रही है और हम लक्ष्य को एक ही बार में तोड़ना चाहते हैं। आम फला है, पड़ोसी का है या किसी का मतलब नहीं, तोड़ दो पत्थर मार के। इस अंदाज पर है, पता नहीं वो पत्थर किसी और के सर पर गिर गया, उसका सर फूट गया, आम तो टूटा ही नहीं, फिर भाग रहे मुंह छुपा। ऐसा भी नहीं करना कि जो चीज छोटा है उससे एंट्री करो, उस चीज को पहुंचाओ, उस चीज का महत्व, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस चीज का जगह दिखाओ। और आप इसको बता बता कर आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका रैंक बढ़ेगा, आपका टूर अचीव होगा। लोग पूछेंगे फिर, "भाई तो मेरे को तो लाकर ये चीज देते हो।" हाँ, ये चीज देकर ही तो मैं टूर गया हूँ, यहाँ गया हूँ, ये इनकम है मेरा, ऐसा है, मेरे साथ चल रहा है। आपको लाकर दे रही, आप 2-4 लोगों को बोलो, आपका भी चालू हो जाएगा। क्या उस किसी के आस-पास, पड़ोस में क्या ये छोटा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है? है साथियों, बस हम सही दिशा से भिन्न होकर चल रहे हैं और अपने आप को हार मानते हैं। हम सीधा बड़े प्रोडक्ट सेल करने में जाते हैं। बड़ा प्रोडक्ट की ज़रूरत बड़े शारीरिक परेशान लोगों को ज़रूरत रहेगा। जब उन्हें आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो उसे लेने का इंटरेस्ट जगेगा। मगर जो लोगों के घर में रेगुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसे प्रमोट करोगे तो संख्या बढ़ेगी, प्रोडक्ट रेगुलर बढ़ेगा, 1 महीने के जगह में 12 महीना यूज़ होगा, वैल्यू किसका बढ़ेगा? ज़रा सोच कर देखो। वर्क हार्ड करो, समय थोड़ा दो, समय के साथ चलो और ड्रीम बिग रखो। छोटा प्रोडक्ट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, रेगुलर हो रहा है। आपको खुशी लगेगा जब आपका प्रोडक्ट छोटा रेगुलर सेल होते रहेगा, तो आप में एक जिज्ञासा, एक आत्मविश्वास, एक खुशी क्रिएट होगा और वो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। नेवर गिव अप होना चाहिए। हार ना मानने की आदत बनने बनने लगेगी और आप एक बेहतर स्टेप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जीवन में जोश इस भावना से आता है कि आप उस काम का हिस्सा है। जीवन में जोश इस भावना से आता है कि आप उस काम का हिस्सा है। अगर आप सेलो में हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आपके पास आएंगे और जाएंगे। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। ये बना रहेगा आपके साथ, जिसमें आप विश्वास रखते हैं कुछ ऐसा जो आप अपने आप से भी बड़ा है और आपका विश्वास ही आपका बड़ा लक्ष्य तक लेकर जाएगा। कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कितने लोग बोलेंगे, ना बोलेंगे, अरे इधर से लेते हो, यहाँ से लेकर देखो। वो 2 लगता है, ये 1 लगेगा। उसको आप और आपके घर वाले सब कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, मगर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। उसे यूज़ करते-करते आपके सारे मसूड़े में दर्द हो गया। वजह कारण क्या है? क्योंकि हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं। अगर वो सही होता तो आज इतने डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं खुलता, जितना बात बोलकर वो लोग प्रमोट करते हैं। इतनी चमकाई दिखाते हैं। मगर एक बार हमारा यूज़ करो, आपको वो सारे चमक की बातें समझ में आ जाएगी। सेल करने का टैलेंट आपको बनाना होगा, जुनून आप में होना होगा। हर काम आसान लगने लगता है, जब जुनून सर पर सवार होता है। आपका मन भाव में होना चाहिए कि यस, इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं अपना पहचान बना सकता हूँ। जब रेगुलर वो छोटे प्रोडक्ट चलते रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके घर में और क्या चीज है। ऐसा भी प्रॉब्लम है, इसका डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसका पैर दर्द दे रहा है, इसकी कमजोरी है, खून का प्रॉब्लम है, मंथ प्रॉब्लम है। सारे चीजें एक-एक कर कोई घर से कोई आपको नहीं बताएगा कि फलाना देवर को ये है, भाभी को ये है, बहू को ये है, पति को ये है, मेरे को ये है, नाती को ये, ऐसा कोई आपके पास नहीं रखेगा। आपको इंटर लेना है छोटे प्रोडक्ट से जो सबको यूज़ेबल हो और उसके माध्यम से जब करोगे, आपका जुनून बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और हौसले के साथ आपका काम और टीम दोनों बढ़ेगा।
तो इस नजरिए से रखिए, अपना जुनून अपने आप में बनाकर रखिए। इसका होना जरूरी है साथियों। अपने पेशेंस को ढूंढे। इन इस इन्हें आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप उसके लिए रास्ता बना सकते हो, उस जगह तक पहुंच सकते हो, उस चीज का प्रमोट कर सकते हो। कभी बैनर बनाकर कोशिश करिए, 200-300 रुपये में आराम से बन जाएगा। वो बैनर आपको लगाने का जगह है, लगाई, या कुछ पॉम्पलेट खुद करिए, उसको प्रमोट करिए। उससे आपका लोगों तक मैसेज पहुंचता है। अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद में, जैसे गणेश पक्ष हो गया, नवरात्रि हो गया, उनका रसीद कटता है। हम बोले, ला बेटा तेरा रसीद कितना काटते हो? मैं करता हूँ। कितना लगता है? 600-700। अच्छा एक काम कर, मैं रसीद तेरे को छाप के दे देता हूँ, उसके पीछे ना हम अपना प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। वो समिति वाले खुश, मेरा घर घर तक मैसेज चला गया। ले ना ले, मेरा चंदा दवाई का खा चंदा ले, हो गया, मेरा बिजनेस का बिजनेस दवाई हो खा गया। ले। कुछ रास्ता आप लोगों को निकालना चाहिए, लोगों तक पता चले कि आप कर क्या रहे हो। 2 लोग भी अगर आ गए ना, अपना कार्य को निरंतर करने का प्रयास करोगे साथियों, द वेल्थ मनी कैनॉट बी परचेस, बाय नहीं कर सकते आप अपना हेल्थ को बाजार से खरीद नहीं सकते। कई लोगों का अगर देखे तो, एक किडनी फेल होता है, कोई पैसे वाला किडनी खरीदने के लिए लाखों रुपए का डिमांड करता है, फिर भी नहीं मिल पाता। और कहीं भूल से मिल भी गया है तो लाइफ में भरोसा नहीं है। ऐसा भी है, क्या पता वो डाउट में रह रहा है, कोई मरा हुआ आदमी का दे दिया, कोई एक्सीडेंट हुआ वाला आदमी का दे दिया, संकोच में जी रहा है वो। इस सब चीजों से बेहतर है कि हम हमारे प्रोडक्ट को लंबा समय तक यूज करें, कॉन्फिडेंस के साथ यूज करें, स्वयं हेल्थ मेंटेन रखें, बेहतर तरीके से रखें, और उसके बाद आपको लोग पूछे कि यस सर, आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, क्या चल रहा है? बस यार ये कुछ प्रोडक्ट है, इसे यूज करता हूँ और फिट रहता हूँ। बताने का जरिया आज नहीं है तो क्या हुआ, कल लोग आपको देखकर नजरिया बनकर आएंगे आपके पास। उसके लिए आपको आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रमोट कर सकते हो, ये शैलो की गारंटी है। वह संपत्ति जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, वो है हेल्थ। स्वस्थ ही असली धन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और लोग भी जानते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे लोग उपाय करते हैं। कोई फेस्टिवल आने दो, ज्यादा उम्र के लोग भी ब्यूटी पार्लर जाकर अपना कुछ वो तैयारी कर आते हैं। वो भी लगने लगते हैं कि उम्र भले ज्यादा हो, उसको थोड़ी ना पता है कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी शक्ल देखिएगा ना। बस वो बिजली गिरा दे किसी के ऊपर। ऐसा भी लोग रहते हैं। आप शादी पार्टी में देख भी रहे होंगे, और देखने को मिलता भी है। अरे मौका तो शादी में ही तो जाने को मिलता है, बाद में तो आदमी कहीं ले जाता ही नहीं है, यही तो एक बहाना है। तो चलो ब्यूटी पार्लर से ही भी होकर आ जाए। उस दिन तो बोलने वाला भी नहीं है ब्यूटी पार्लर क्यों गया, टोकेगा भी नहीं, और गए फिर वहां पर नाचने का मौका मिला तो नाच भी लिए। ये सब चीजें अपने बिजनेस पे खुशी जाहिर करने का होता है। पहले आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना होगा साथियों। स्वास्थ्य के बारे में प्रमोट कर रहे हो, खांसी खुशी है, आपको ही दांत खाज खुजली है, आप ही मोटे हो, कहने जा रहे हो पतला होने के प्रोडक्ट है ये, तो शोभा नहीं देगा। आपका ही दांत ईला पीला नीला है, मुंह से बदबू आ रहा है, आप टूथपेस्ट को प्रमोट करने जा रहे हो, और सामने वाला सुन लिया, देख लिया, महक आ गया, बोलोगे यार यही बात करने आ गए। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखते हुए काम को ध्यान देना। हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए
सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये मैं नहीं, हमारे देश के विद्वान गौतम बुद्ध, जिसे भगवान का भी उपाधि है, ऐसे लोगों का वो इंडियनची काही स्थापित वाक्य झाली. है, वचन है, बात है। हमें इन सब बातों पर हम जानते, समझते, सुने, सीखे सब चीज़ है, पर करते नहीं, इस कारण हम डिस्टर्ब रहते हैं अपने काम के प्रति। टीम में काम करने से काम कम हो जाता है और सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए एक दूसरे को टीम के साथ मिलते हुए कार्य को करने में बहुत ही अच्छा रहता है, एक दूसरे का। और मैं आप लोगों से एक ही बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि एमडी सर भी मुझे कल बात हुई तो कह रहे थे काफ़ी लंबे समय हो गया टेस्टिमोनियल का डिफरेंस हो रहा है। मैं ये बात होने से पहले आप लोगों से भी कह रहा था कि ऐसा दिन ना आए कि एमडी सर बोले कि आप लोगों के बीच में टेस्टिमोनियल नया नहीं आ रहा है। वजह कारण क्या है? कल मुझसे पूछे, मेरे पास जवाब नहीं था। बस सर आ जाएगा कर। मगर मैं महीना भर पहले से आपको कई बार कहा कि आप लोग टेस्टिमोनियल ला लो। वो अपने साइड में जो साइड चल रहा है, न्यू साइड बना है, उस साइड में टेस्टिमोनियल डलते रहता है। जो नया आता है वो वीडियो उसमें डला रहता है। अन्य सारे लोग उस साइड में जाकर, वेबसाइट में जाकर आपका फ़ोटो, वीडियो सब देखते हैं लोग। आप यह मत सोचो कि आप फेमस नहीं हो रहे हो या आपकी वीडियो फेमस नहीं होगी या आपका बिज़नेस या आपका कार्य फेमस नहीं होगा। ज़रिया बहुत है। आपको खड़े होने की ज़रूरत है। आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है। नए वीडियो आते ही देखो कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग अपना इंस्टाग्राम में डालते हैं। आप अपने आप को छोटा मत महसूस करो। किसी को बोलने पर कार्य करने का अवसर देना और बोलने के पहले वो कार्य हो, तो प्रशंसा ज़्यादा होती है साथियों। आपको एक भविष्य के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने परिवार को देकर जाने वाला बिज़नेस कर रहे हो। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और वो बिज़नेस में अगर खुदा न खास्ता आपका ना होना हो और वो बिज़नेस आपके परिवार को ना आता हो, तो वो बिज़नेस खत्म। सर्विस में हो और सर्विस के अकॉर्डिंग आपको कुछ हो गया, आपके घर के परिवार वाले लोग उस एजुकेशन में नहीं है, उस एक्सपीरियंस में नहीं है, उस सिस्टम पे नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं आता है, तो क्या वो पोस्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको एक पेंशन मिल सकता है या अनुकंपा में कोई छोटी-मोटी नौकरी मिल सकता है, वो उससे पूरा परिवार नहीं चलने वाला, क्योंकि जैसा पोस्ट वैसा ही सैलरी, तो आपका तो पूरा डिसमिस हो गया। बच्चों का पढ़ाई छूट गया। मगर यहाँ अगर आप शिद्दत के साथ करते हो तो आपके ना होने पर भी बिज़नेस में कमी नहीं आ सकती। आपका उस जगह से ही बिज़नेस चलेगा। इसलिए सोचना होगा आपको। आपको धैर्यपूर्वक इस बिज़नेस को कितना अच्छा कर सके, रेगुलर अगर 2 करने का आदत अगर बन गए, छोटा प्रोडक्ट ही दो, 500 700 का ही प्रोडक्ट दो, कोई बड़ा प्रोडक्ट मत दो, मगर वो प्रोडक्ट हर महीना उसको ज़रूरत होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 100 वॉल्यूम से का फ़ोकस पर मत रहो। वो जब-जब लेगा तब-तब वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और एक दिन 100 एसबी पर उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, वो दूसरे को प्रमोट करेगा। रेड आईडी का फ़ॉर्मूला है यहाँ पर। रेड आईडी भी लगाकर उसमें भी वो बिज़नेस कर के उस आईडी को एक्टिवेट कर सकता है साथियों। बहुत दूर तक जा सकता है। अगर मिलकर हम काम करें तो क्या हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग एक-दूसरे से इस पद्धति से काम करते हैं। कुछ और प्रोडक्ट को कुछ और तरीके से छीना-झपटी की तरह हम में से बहुत सारे काम ऐसे होने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। अगर सीख कर, समझ कर करने का नज़रिया सीख लें, तो दोनों मिलकर दोनों हिस्से में काम कर सकते हैं। एक अकेला जैसे
सर कहते हैं, सौरभ सर, एक अकेला पहाड़ नहीं फोड़ सकता। सही बात है। वो किसी ने किया है, कहीं का पहाड़ अकेला फोड़ा होगा, मगर पूरी लाइफ खत्म कर दिया। आपके पास तो एंजॉय करने का लाइफ बचाना है, तो क्यों अकेला फोड़ने का प्रयास करें? थक हार जाएंगे। अगर सहमति हो जाए, दो दो देश में देखिए, दो व्यक्ति के नजरिया के कारण यूक्रेन और रूस दोनों आपस में सालों से लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? और अब जाकर समझौता कर रहे हैं। अरे मूर्ख, पहले ही कर लिया होता तो लोगों की जान नहीं जा रही थी, इतनी संपत्ति, इतना वो अहंकार नहीं हुआ रहता, इतना सारा चीज, दूसरे देशों का भी हथियार फूटाफाटी नहीं हुआ रहता। जब यही पहले कर लिया होता, अब करने की क्या जरूरत? अब तो मरो, तब तक करो साले को। जब इतने लोगों बेकसूर को मार लिए हो और अब समझौता कर रहे हो, तो श्रापित हो तुम जीवन भर। बेमौत मरोगे भी, मर के भी शांति नहीं मिलेगी। अब तो मर जाना चाहिए तुम दोनों को, जो समझौता की बात करने पर उतर आए। और जिसने समझौता कराने का प्रयास किया, वही देश उसको हथियार देकर पहले लड़वाया। अगर उसी को पहले समझौता करवा दिया होता, तो ना तेरा जाता, ना दुनिया का जाता। ये तीनों को मर जाना चाहिए, श्रापित है ये तीनों, जो अब समझौते पर आए। ये हमारे लिए, हमारी नजरिया बेहतर होना चाहिए। काम को शिद्दत के साथ अगर करने लगे, तो बहुत ही बेहतर परिणाम निकलता है साथियों। सपने सच होने की संभावनाएं ही आपके जीवन को और भी दिलचस्प बनाती है। और वो है आपके छोटे छोटे स्टेप। रेगुलर चलना चाहिए। ये नहीं कि 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 2 दिन, 2 हफ्ता, 3 दिन में एक प्रोडक्ट प्रमोट कर कर कहे कि ये प्रोडक्ट चल रहा है। बिल्कुल नहीं। इसे बिजनेस नहीं कहते, इसे टाइम पास कहते हैं। और ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं होता है कि ज्यादा अच्छा। रेगुलर करो, रेगुलर बोलो, काम को रेगुलर मिले, सेल हो, ये मायने नहीं रखता, मगर प्रेजेंटेशन डेली रहना चाहिए किसी भी माध्यम से। अब आप सोच कर देखो, एक स्टूडेंट्स हमारे बीच में प्राची मैडम है, सौरभ सर है, इनका टीम लोग 12 बजे मीटिंग, 3 बजे मीटिंग, 7 बजे मीटिंग, और हम में से बहुत लोग सिर्फ 7 बजे सुबह शाम में रहते हैं। मगर बीच में हम अगर मीटिंग नहीं अटेंड करते, तो कोई कार्य करो, प्रमोट करो। जब जगदीश सर रिटायर पर्सन होकर एक पैर में थोड़ा चोट ग्रस्त होकर भी लोगों तक पहुंचकर लोगों को तक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं बेहतर तरीके से, तो सोचकर देखो हम सही सलामत है। उसके बावजूद हमारा काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। और हमारी सपने बड़े होना ये स्वाभाविक नहीं होता। कार्य हमारे दिशा के अनुसार होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, तो चलते रहेंगे, तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे साथियों। किसी और के सलाह पे अपने सपने को मत छोड़ो, क्योंकि अगर सपने आपके हैं, तो उसे पूरा भी आपको ही करना होगा। अगर आपको अपने भविष्य से प्यार है, अपने फैमिली से प्यार है, आपका बुढ़ापा एक बेहतर लाइफ के साथ होना चाहिए, टूर का आनंद लेना चाहिए, पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, तीज त्योहार में अपनी मनचाहा चीज खरीदना है, तो समय रहते आपको कुछ काम करना पड़ेगा साथियों। वरना त्योहार में इससे उधार ले रहे हो, उसको दे दो थोड़ा से, उसको दे दो थोड़ा से, ये शर्मिंदा वाला जीवन जीने से बेहतर है कि आपकी शौक ही ना हो। ऐसा भी होना चाहिए। अगर शौक है, तो उसे अपने दम पे पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। जब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो सिर्फ आपको प्रमोट करने का जरिया खुद तलाशना होगा, चाहे सेल्फ हो या ये मोबाइल के माध्यम से हो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस तरह हो। जब मेरे पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करता था, तो मैं ये पॉम्पलेट लेकर दीवालों में चिपकाया करता था साथियों। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के उस दौर भी देखा है, जहां पर मैं पॉम्पलेट चिपका कर किया करता था। और आज भी मैं पॉम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ।
मैं ये नहीं चाहता सोचता कि ये चटकाने से मुझे आज कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदे। मैं वो पॉम्पलेट चिपका रहे, ये उम्मीद से चिपकाता हूँ। बस ये चिपका रहे। मिलना नहीं मिलना उससे चिपके रहने पर ही मुझे मिलेगा, ये भरोसा है मुझे और मुझे उसका परिणाम मिलता है। लोग मेरे तक आकर मेरे प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। मैं ज़रिया बनाता हूँ प्रोडक्ट सेल करने का। मैं ज़रिया सोर्स निकालता हूँ उस बिज़नेस को निरंतर चलते रहने का। और ऐसा आप लोगों में एक नज़रिया होना चाहिए रेगुलर करने का। 17 प्रोडक्ट में से आपको 2-4 प्रोडक्ट चुनना चाहिए, जो लोगों तक ज़रूरत है। सपने वो नहीं हैं, जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है, जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। और ये है शैलो। कई ऐसे लीडर हैं जिनके पास ये पहुँचता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। आप में से बहुत लोग भी होंगे जिन्हें ये शैलो मिला तो उनकी बेचैनी बढ़ी होगी और वो लोग निरंतर रूप से कर रहे हैं। और जिनका भरोसा कायम नहीं है ना, वही लोग बीच में रुके हैं साथियों। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सँवर जाता है। आपको अपने भीतर का जो भावनाएँ हैं ना, उसे जगाना होगा, उसे टैलेंट को लाना होगा, कॉन्फिडेंस को जगाए रखना होगा, आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। यस, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को मँगाना है ये प्रोडक्ट, डेली यूज़ करना है मेरे को। एक बार कोरियर देना है ना, तो मेरे को ये 2 बार महीने का प्रोडक्ट आ जाए और छोटा ही प्रोडक्ट आ जाए। भई 1 महीने मँगाओगे ₹50, 2 महीने का मँगा लो ₹100 लगेगा, बस। ऐसे बोलकर 4-5 और डेली यूज़ का प्रोडक्ट, टूथपेस्ट हो गया, सैनिटरी हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इतना को ही पैकेज बना दो। लो, ये ले लो। और 1 महीने मँगाओगे तो ₹100 है, 2 महीने का मँगाओगे तो भी ₹100 है, लो। उसके आईडी मँगा लो, उसमें डाल दो। वो 2 महीना यूज़ करे, 1 महीना यूज़ करेगा, पता चल जाएगा, अरे! बेहतर बिज़नेस है ये तो, इसमें इतने हो सकते हैं, इतने सपने, इतने साकार हो सकते हैं। वाह! ये तो मेरे घर में हटाओ वो सबको, इसको यूज़ करो। स्टार्ट हो जाएगा साथियों। तो हमें अपने भीतर का भावनाओं के प्रति काम करने का जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या समझाएगा, ये क्या सोचेगा, मैं ये बोल रही हूँ। अरे भैया उदाहरण दो, बड़े-बड़े लोग झंडू बाम बेच रहे हैं, सैनिटरी पैड ऐड कर रहे हैं, बिजली का बिल आप भर रहे हो, डिश रिचार्ज आप कर रहे हो, ऐड कोई और दिखा रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। उदाहरण दो उनको कि इतने बड़े-बड़े लोग एक-एक समझ लो, कुछ पैसा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, खुद का आईडी से कंपनी से मँगाओ। और अगर मँगाते हो, 2-4 को बोलते हो, तो इतने सारे गाड़ी तुम्हारे हो सकते हैं। उसको बेचैन कर आ जाओ, ऐसा रास्ता दिखाकर आ जाओ कि वो आपका प्रोडक्ट पर बिलीव करे और यूज़ करे तो कॉन्फिडेंस के साथ हर महीना मँगाते रहे। आपके ना प्रेज़ेंट में वो कंपनी का रास्ता दिखा दो उसे कि आप इस एड्रेस पे ये आपकी आईडी है, कंपनी को भेज दो, उसके वहाँ से आपका पार्सल आपका घर तक आएगा। ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। यही नेटवर्क है जो आप आज स्ट्रगल करोगे, जो बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, लोगों से सुनते हो, कैसे-कैसे किए हो, यही चीज़ सक्सेसफुल मंच पर बोला जाने का कारण बनता है। वहाँ ये नहीं पूछेगा कि आप रिटायर्ड पर्सन हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे, आपका एजुकेशन क्या था, आपकी फैमिली लाइफ क्या थी, आपकी खेती-बाड़ी क्या था, आपका गाड़ी-बंगला क्या था, ये सब नहीं पूछा जाता वहाँ पर। आपको सम्मानित तरफ से आपका एक्सपीरियंस, आपका बिज़नेस करने का वो जो स्ट्रगल है, वही एक कहानी बनती है साथियों। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इसी दम पर आगे बढ़कर चलती है। फ़ोकस वहाँ पर रखो जहाँ आप जाना चाहते हो, वहाँ नहीं जहाँ आप अभी हो।
हम में से बहुत लोग बैठे-बैठे फ़ोकस करते हैं। बिल्कुल नहीं, फ़ोकस हमारे आने वाले दिन का होना चाहिए कि अपना लाइफ कैसे होगा, हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, महँगाई आगे और कितना बढ़ेगी, आज का तुलना 10 साल, 20 साल पिछला तुलना कर देखो, आने वाले आगे की महँगाई की तुलना कर देखो, उस समय हमारा परिवार किस कंडीशन में रहना चाहिए, किस रेशियो में रहना चाहिए, ये सारे आपके फ़ोकस के काम हैं। अगर दिन काटने वाले लाइफ हो ना, तो हम में से कहीं ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जो रेड लाइट पर खड़े होकर भगवान का नाम लेकर पैसा ले लेते हैं। क्योंकि पैसा वो भी कमा रहे हैं, मगर उनके पास भविष्य की सोच नहीं है, टारगेट नहीं है, फ़ोकस नहीं है, दिशा नहीं है। वो सिर्फ़ दिन काट रहे हैं। वहीं माँगेंगे, वहीं खाएँगे, वहीं जुआ खेलेंगे, वहीं शराब पिएँगे और एक दिन वहीं मरेंगे, नगर निगम उठाकर ले जाएगी। पैसे कर कमाने के तरीके अलग है, मगर फ़ोकस लाइफ़ अलग है और आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हो, जहाँ स्वयं नहीं अपने पूरे परिवार को एक बेहतर लाइफ़ देने वाले दिशा में काम कर रहे हो और लाइफ़ सेट कर रहे हो। इस चीज़ को सीखने, समझने और करने के लिए लोग कोर्स कर निकल रहे हैं साथियों। सोच कर देखो लाखों रुपए खर्च कर आ रहे हैं और आपके पास वो चीज़ें बना-बुनाए मिल रहा है। लोग लोगों का दिशा अब बदलने वाला है साथियों। आप लोग पहले इस सिस्टम पे हो तो बहुत ही लकी हो। अगर आप कुछ कर चले जाओगे तो बहुत ही दूर चले जा सकते हो। लक्ष्य एक, रास्ता एक होना चाहिए। एक तीरंदाज अपनी नज़र एक आँख से देखता है और तीरंदाजी करता है। हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। एक नज़रिया, एक रास्ता होना चाहिए। उसी सब बातों को मैं आपके साथ कहना अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने बिज़नेस पर ध्यान दो। नोट करो, हर बार नोट करो, बार-बार कहा जाता है, बताया जाता है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे नोट करो, करते रहो। ये आपके लिए जीवन में सफलता ला सकती है। अपने बिज़नेस के प्रति रेगुलर तैयार रहो, अपनी टीम को लेकर आने का प्रयास करो साथियों। Consistency is key to success. ये चीज है आपके पास और उससे धैर्य पूर्वक भरोसे के साथ रखना होगा। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगी। आप सब जानते हैं, शुरू से जानते आए खरगोश और केचुआ का रनर। हमें रोज करना चाहिए। अपने काम में सफलता मिलेगी, आप में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में सफलता मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, अपने इनकम में सफलता मिलेगी, निरंतर करते रहने पर। प्रमोट करना, प्रोडक्ट यूज़ करना। यूज़ करोगे, प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बताने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। टेस्टिमोनियल फॉलो करते हो तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद टेस्टिमोनियल बनाते हो तो ओवर डेवलप होगा, आप में आत्मविश्वास डेवलप होगा, लोग आपको लाइक करेंगे, आपका वीडियो फॉरवर्ड होगा, आप में एक एनर्जी पैदा होगा, आपको बिजनेस और करने का एक उत्साह पैदा होगा। ये मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता, कोई आपको लाकर दे नहीं सकता, कोई आपके बॉडी में, आपके माइंड में डाल नहीं सकता। ये सब आपके अंदर से डेवलप होता है और वो तब होता है जब आप निरंतर करते हो। सिर्फ 90 दिन दिल लगाकर मेहनत कर लो। यकीन मानो तुम बाकी लोगों से बहुत अलग नि निकल जाओगे। तुम्हारा अगला 1 साल बहुत अलग होगा। ये सारी चीज़ें यूँ ही नहीं है, ये अमल करने वाली बात है। बार-बार आप लोगों ने कहा है 91 डेज़, 91 डेज़, 91 डेज़ बोलते रहे हैं। जिन लोग कर रहे हैं उनका इनकम रेगुलर है और जो नहीं कर रहे हैं उनका इनकम में रुकावट है। फिर वो चाहे 91 डेज हो या 180 डेज हो, कोई फ़र्क नहीं है उनके लिए। साथियों, हमें अपने कार्य में निखार लाना होगा, अपने आप में निखार लाना होगा। ये ज़रूरी है। ये बिज़नेस
ऑनलाइन डला हुआ है। आज आपके हाथ लगा है, कल किसी और के हाथ लगेगा, कोई और से सुनेगा, कोई और करेगा। और लोग जो इंटरेस्ट लेकर, जो शिद्दत के साथ, जो धैर्य के साथ, जो भरोसे के साथ करेंगे, वो कहीं का भी हो, वो लोग उसमें सफल होते रहेंगे। अगर हम यहाँ पहले हैं और शिद्दत के साथ नहीं रहेंगे, तो हमारी इनकम में भी वो रुकावट रहेगी। हम पहले जुड़े थे। कई लोग आने वाले 1-2 साल बाद बोलेंगे, मैं सेलो स्टार्टिंग में जुड़ा था, मगर उस टाइम ए प्लान में इतना प्रोडक्ट नहीं था, 1 था, 2 था, बस आज 17 हो गया, मुझे पता नहीं चला। पता होकर भी जानना नहीं चाहा होगा, मगर उस समय वो ऐसा बोलेंगे, कहेंगे कि मुझे भी निरंतर रहना था सर, मेरा वो आईडी मिल जाता तो बढ़िया रहे। अपने आप में एक विचार बनाइए। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार-बार करने से मिलती है। ये बात भी बार-बार आपको बताया समझाया जाता है कि रेगुलर मीटिंग पे रहो, रेगुलर मीटिंग पे रहो। सक्सेस होने का वजह, कारण सब कुछ रेगुलरिटी में है, निरंतरता में है साथियों, और वो आपको सक्सेसफुल तक ले जाएगी। खुशी एक विकल्प है, उसे पाने की चाह रखना होगा आपको, बरकरार रखने की ज़रूरत होगी, बराबर बने रहने की ज़रूरत होगी, तब खुशी खुशी होगा। वरना ना चाहते हुए भी गम दुःख तो आपको यूँ ही लपेटे में ले ही लेगा। हैप्पीनेस लाइफ़स्टाइल। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुद में आस्था। मुसीबत चाहे जैसी भी हो, निकलेगी ज़रूर कोई रास्ता। ये भरोसा ये कायम आप में रहेगा, निरंतर करोगे तो सब कुछ विश्वास के अनुसार, विकल्प के अनुसार सामने आपके बढ़ते चले जाएँगे और आप स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होते चले जाओगे साथियों। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है, और ये सच्चाई है। अपनी योग्यता, आपके पास जो नॉलेज है, वो सारा चीज़ आप अपने बिज़नेस पर, अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर लगाना होगा, ना कि मैंने पढ़ा वैसा ही। मैं इन सब बातों को इसलिए सेलेक्ट करके रखता हूँ साथियों कि जब मुझे इस पर अमल करना पड़े, तो मैं उस चीज़ से सीखता हूँ। और सीखते-सीखते ही यहाँ आया हूँ। ये सिर्फ़ मेरे बनाए हुए नहीं है, मुझे ऐसा ही चीज़ें पसंद आता है, इसलिए मैं अपने मोबाइल से मैं सीखता हूँ। बहुत कुछ चीज़ें मोबाइल से सीखता हूँ, और ज़ूम में रहकर मैं सिर्फ़ ज़ूम अटेंड करने के नहीं, बल्कि उन बातों पर अमल करता हूँ जो मेरे टीम में, चाहे वो हैंड राइज़ करके रखे हों या जो हमारे बीच में एक प्लानर के माध्यम से आते हों। वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब प्लानर के मंच पर आते हैं, तो वो गुरु के नज़र से मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसे अमल करने का प्रयास करता हूँ। कम हो काम या ज़्यादा हो ये नहीं, मगर निरंतर हो, इस पर अमल करता हूँ साथियों, और आप लोगों को भी वैसा ही सोचना होगा और मेहनत पर। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है, तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। आप सब एक जगह का एक पिलर हो, एक परिवार के पिलर बनने का कोशिश करिए, और ऐसा मेहनत करिए कि आप हो तो, और आप ना हो तो भी गुणगान चलता रहे कि था मेरा बेटा, था मेरा पापा, था मेरी मम्मी, जिसने मेरे को बेहतर तरीके से ये लाइफ देकर गई। जो चीज़ मैं आज पढ़कर निकल रहा हूँ, ये चीज़ उन लोगों के कोर्स से पहले ही उन लोगों ने ये सिस्टम को समझ लिया था। जब इसके आविष्कार बता रहे हैं, ये कोर्स चालू हुआ 21 से बता रहे हैं लोग, 22 से बता रहे हैं। मेरी मम्मी तो 70 की थी, तो इन्हें 30 साल पहले ही पता हो गया था क्या?
ये 18 साल में ये जॉइनिंग हुए, मतलब 15 साल 18 साल पहले ही इनको ये सिस्टम पता था, जो कोर्स में ही नहीं था वो पहले पता था। यानी उस समय के लोग कितने जिज्ञासा थे। आज हम में से भी बहुत लोगों ने बहुत जगह टूर पर जाते हैं तो देखे सुने हैं कि ऐसे-ऐसे आविष्कार, ऐसे-ऐसे चीज़ें उन लोगों ने कब कर लिए जब कोई साधन नहीं था। सोच कर देखो साथियों, ये है टैलेंट हर किसी को सक्सेस होने का। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं सन बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम दूँगा साथियों। हो सके तो मैं आपको शाम को वो टिप्स बताऊँगा जिससे हम सब सक्सेस हो सकते हैं। शाम पर ज़रूर आइएगा। बिल्कुल, अपने टीम के साथ लाइएगा और सिर्फ़ 6 महीने में ये बिज़नेस कैसे हो सकता है और इस छोटे प्रोडक्ट से कैसे सफल हो सकते हैं, ये टिप्स मैं बताऊँगा साथियों, क्योंकि मैंने उसे नोट किया है और अब वो फ़ॉर्मूला मैं चला भी रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं हिमांशु मंडल सर को, टीम में उपस्थित सभी साथियों को भी आभार व्यक्त करते हुए मंच पर मैं पुनः गायत्री पटेल मैडम को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू।